नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का 6वें चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है और 7वें चरण के रण को लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें चरण के रण में वोटिंग होना है और ऐसे में चलिए हम आपको मिर्जापुर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ इस बार के चुनाव में क्या माहौल है, मतदाता किन मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और किन्हें दरकिनार कर रहे हैं। तो यूपी चुनाव के आखिरी चरण में मिर्जापुर जिले में वोटिंग है और मिर्जापुर नाम से आपको एक वेब सीरीज मिर्जापुर की याद आती होगी, जिसके हर डायलॉग में बोला गया शब्द भौकाल हर किसी के जुबान पर चढ़ गया। भौकाल यानी जलवा, और ऐसा ही जलवा इस जिले का और यहाँ की राजनीति का है। यहीं के कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम बने और यहीं से राजनीति शुरू करने वाले राजनाथ सिंह पहले यूपी सीएम और फिर देश के गृह मंत्री बने। और यहाँ के हाथ से कालीन बुनने वाले बाल मजदूरों को मुक्ति दिलाने के अभियान ने कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिलाया और इसी जिले ने चंबल की दस्यु सुंदरी पूनम देवी को संसद की सीढ़ियां चढ़ाई थी। पिछले चुनाव में इस जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी दोबारा जीत के लिए जान लगा रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता मिर्जापुर में नजर आ रहे हैं और आज चर्चा इसी विधानसभा सीट को लेकर। धार्मिक नगरी मिर्जापुर का अपना महत्व है। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता शामिल रहे हैं। वर्तमान समय में भी अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे कई दिग्गज अक्सर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यही नहीं, गांधी परिवार की भी इस मंदिर को लेकर श्रद्धा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोर पर काशी और प्रयागराज के बीच विंध्य पहाड़ियों की गोद में बसे मिर्जापुर जिले को विंध्य धाम के नाम से भी जाना जाता है। मिर्जापुर का इतिहास एक तरफ आजादी के दीवानों से लेकर अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता से जुड़ा है, साथ ही इस जिले को प्रकृति ने अपने सौंदर्य से भी नवाजा है। देश की आजादी के बाद मिर्जापुर सूबे की राजनीति का भी बड़ा केंद्र रहा है। यूपी के मिर्जापुर जिले में एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां से चुने गए ज्यादातर विधायकों को मंत्री बनने का सौभाग्य हासिल हुआ है। इस सीट से चुने गए विधायक पंडित लोकपति त्रिपाठी, रुद्र प्रसाद सिंह, भागवत पाल सरकार में मंत्री तक बने। अगर इस जिले की सीटों के समीकरण को देखें तो मधवा विधानसभा सीट। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ विधानसभा राजनीति के दिग्गजों का अखाड़ा रह चुकी है। ये विधानसभा क्षेत्र 1960 में पहली बार अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये मिर्जापुर नगर विधानसभा का ही हिस्सा था। इस क्षेत्र में ब्राह्मण और बिंद बिरादरी का ही बोलबाला रहा है। मधवा विधानसभा क्षेत्र का अधिकांश इलाका गंगा के किनारे ही स्थित है। इसके एक तरफा भदोही तो दूसरी तरफ वाराणसी जिला स्थापित है। चुनार विधानसभा वाराणसी से सटी हुई ये विधानसभा कुर्मी बाहुल्य है। इस क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं के बाद दूसरे स्थान पर दलित और अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। चुनार विधानसभा कुर्मी बाहुल्य होने के कारण सभी राजनीतिक दल हमेशा से इसकी बिरादरी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारते रहे हैं। पिछले 4 बार से इस सीट पर पूर्व सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश सिंह बीजेपी का कमल खिला रहे थे, लेकिन 2012 में सपा के जगदम्बा पटेल की जीत हुई और 2017 में बीजेपी इस सीट को फिर से अपने पाले में करने में कामयाब हुई। मड़िहान विधानसभा साल 2012 में मड़िहान विधानसभा पहली बार अस्तित्व में आई। इससे पहले ये क्षेत्र राजगढ़ विधानसभा का हिस्सा था। 2007 विधानसभा चुनाव के बाद राजगढ़ विधानसभा को खत्म कर दिया गया और परिसीमन कर नई विधानसभा बना दिया गया।
मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा में जातीय समीकरण भले ही अलग अलग हो, लेकिन समस्या और मुद्दे एक जैसे ही हैं। आज भी यहाँ के लोग महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। हालांकि योगी सरकार में विकास का पहिया तो घूम रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। बहरहाल इस बार इस जिले का सियासी गणित अलग है। ऐसे में तमाम नेता इस सीट पर जीत के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनावी रण में क्या कुछ समीकरण नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मिर्जापुर में क्या है सियासी मिजाज, मतदाताओं का झुकाव आखिर किस ओर है? चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। मिर्जापुर संवाददाता राजकुमार पटेल हमारे साथ मौजूद हैं और सहयोगी प्रशांत राव हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले राजकुमार से इस पूरे ही विधानसभा सीटों का समीकरण जानने की कोशिश करेंगे। राजकुमार, क्योंकि ये सीट काफी दिलचस्प है, यहाँ से कई ऐसे विधायक हैं जो मंत्री बने हैं। इस बार 5 विधानसभा सीटों पर क्या माहौल नजर आ रहा है? जनता के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिर्जापुर में 5 विधानसभा सीट हैं जी, और जिसमें एक 96 जो सुरक्षित रहता है, बाकी 4 जगह पे जो भी प्रत्याशी हैं सभी दलों के। एक खास बात इस चुनाव में है, जैसे कि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी, जिसमें जो भी चुनाव लड़ा भाजपा से, यहाँ सभी 5 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। और इस बार अगर हम बात करें कि जैसा कि देखने को मिलता है कि अगर सपा की सरकार है तो उसके खिलाफ जनता का बहुत जबरदस्त विरोध रहता है, अगर बसपा की सरकार रहती है तो उसके खिलाफ जबरदस्त विरोध रहता है। लेकिन इस चुनाव में सरकार के खिलाफ जो विरोध होता है जनता का, वो चीज देखने को कम मिल रहा है। तो इसका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को लाभ मिलता दिख रहा है। बिल्कुल राजकुमार, और जिस तरह से क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ रहा है, लेकिन 2002, 7 और 12 की अगर बात की जाए तो यहाँ से कैलाश चौरसिया समाजवादी पार्टी से जीते हैं। क्या उस तरह का उस समय समीकरण रहा होगा? क्योंकि बाद में किस तरह की मनमुटाव हुआ, जिसके बाद जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। आखिर क्या कुछ वजह रही कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत बरकरार नहीं कर पाई? अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो अपने अगर देश की हम बात करें तो लोगों के लिए राष्ट्रीयता और धर्म जी, ये दोनों चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। जब लोग सोचते हैं, राष्ट्र की बात सोचते हैं, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीयता की विचारधारा है और जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उससे लोग प्रभावित रहते हैं। इसलिए पिछले चुनाव में कैलाश चौरसिया जैसे मंत्री भी परास्त हो गए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने जी। और अगर हम इस बार बात करें तो वहां पे लड़ाई टक्कर की है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी ने आज जनसभा उन्होंने किया है मिर्जापुर में, और उसका असर आसपास के जिलों के साथ साथ मिर्जापुर में जबरदस्त असर उसका रहेगा। और जहां तक मेरा अंदाजा है, भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर लेते हुए भी यहाँ जीत की स्थिति में है मिर्जापुर में, सदर में। जी, लेकिन वही बात है क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर 57,000 वोटों से हारी थी और वो वही प्रत्याशी थे जो पिछले 3 बार से लगातार जीतते आए, और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर पलड़ा भारी बीजेपी का ही नजर आ रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक पुराना इसका एक स्लोगन है कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है। बाकी दलों में प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। अभी भी आम जनता को ये लग रहा है कि प्रदेश को और देश को अभी 10 साल 5 साल जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की। इस नाते लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा। प्रशांत राव हमारे साथ लखनऊ से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्योंकि संवाददाता भी हमारे यही बता रहे हैं
कि वहां के जो लोग हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं प्रत्याशी पर चुनाव लड़ती हैं, और इसी वजह से मिर्जापुर में हमेशा से बीजेपी का पलड़ा भारी होता नजर आया है। संवाददाता राजकुमार पटेल जी, तो और उन्होंने जो पहली बात कही कि इस बार जो 2012 में जो रहा, 2017 में जो विरोध रहा, सत्ता परिवर्तन हुआ और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के वहां से सभी विधायक हुए, तो साफ तौर से कि 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 17 से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जो राष्ट्रवाद के उन्होंने बात की, राष्ट्रवाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़त मिली और सभी उनके जो प्रत्याशी जीत कर आए। और जिस सदर विधानसभा की बात की जाए, जहां से दो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले, चाहे स्वर्गीय कमलापत त्रिपाठी हो या इसमें वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वो वहीं से जीत कर आए थे 1971 में। तो साफ तौर से है कि भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ मजबूत रहा, जनसंघ ने वहां से अपना पैठ जमाई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि बीच में वहां से कैलाश चौरसिया जो समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक रहे और उसके साथ ही वो वहां मंत्री भी बने समाजवादी पार्टी में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इस सीट से कभी खाता नहीं खुल पाया है। तो अभी जो चुनाव 2022 के हैं, तो वहां बहुजन समाज पार्टी अपनी एक बार जीत दाखिल करने के लिए पूरी कोशिश किए हुए है। लेकिन एक चीज जरूर है, विंध्याचल मंडल है वहां पर और मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी है और तमाम 2 तरीके के वहां दो बांध भी हैं, टांडा फॉल है या फिर और भी हैं, तो और मेडिकल कॉलेज है। ये जो सौगातें मिली हैं वहां मिर्जापुर को, तो वो जनता में कहीं ना कहीं पैठ बनाया है। और वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, वहां के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने काम किया, क्षेत्र को तमाम सौगातें दी, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, इस तरीके से शिक्षा के लिए सौगातें दी। और आसपास के जो बड़े जनपद हैं, वहां चाहे कुर्सीनगर हो, उधर वाराणसी हो, आसपास के जो जनपद रहे हैं वहां उन्होंने तमाम सौगातें दी, ताकि जो जनपद आसपास के इलाके पूर्वांचल क्षेत्र के हैं उनको सुविधाएं मिलती रहे, जनता को सुविधाएं मिलती रहे। तो ये कहा जाए कि विकास के क्षेत्र में काफी सर्वोपरि है। और यहाँ पर लगातार, क्योंकि मिर्जापुर में जो लोग हैं वहाँ के राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हैं, और यही वजह रहती है कि यहाँ पर बीजेपी हमेशा से अव्वल रही है और हमेशा से जीतती आई है, जनता का भरोसा रहा है। आप बने रहिएगा प्रशांत, आगे आपसे खबरों पर अपडेट्स लेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर और ब्रेक के बाद कुर्सीनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार मिर्जापुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। प्रशांत, इन सभी सीटों पर अगर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो कौन सी वो जाति है जो निर्णायक भूमिका में है?
अगर सभी पांचों विधानसभा की जो सीटों की बात की जाए तो वो अलग अलग स्थितियां वहां पर हैं। चाहे चुनार की बात कर ली जाए तो वहां बैकवर्ड मतदाता हमेशा जो भाग्य का फैसला करते हैं, और इसके साथ ही सदर विधानसभा की बात कर ली जाए तो सदर विधानसभा में या वैश्य मतदाता हैं, और इसके साथ ही कुर्मी बिरादरी के मतदाता हैं, और ब्राह्मण भी भारी संख्या में है, दलित यहाँ कम है, और मुस्लिम भी करीब 40,000 के लमसम है। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोट बैंक होता है वो तय करता है कि किस ओर जाएगा, और इसके साथ ही जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो तय करते हैं कि कौन उनका विधायक होगा। तो साफ तौर इसका मणिहान की बात कर ली जाए तो मणिहान में वहां पर बात करें जो सवर्ण वोट है, उसके बाद दलित वोट बैंक है वो वहां तय करता है। और साथ ही अगर दूसरी बात कर लें, कुर्मी बिरादरी फुटकर की तादाद में सभी विधानसभाओं में है, तो वो एक निर्णायक भूमिका इन विधानसभा क्षेत्रों में तय करती है। और साथ ही मझवा के विधानसभा की बात कर ली जाए, बिल्कुल प्रशांत आप बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से भगवान दास जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भगवान दास जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी जी भगवान दास जी, क्योंकि देखिए अब मिर्जापुर में चुनाव होना है, और पिछले अगर चुनाव परिणामों की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी पर जनता ने भरोसा ही नहीं जताया। इस बार क्या तैयारियां आपकी, क्या इस बार जनता आपको साथ देगी? बिल्कुल जनता साथ देगी, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब निष्पक्ष सरकार रही जी। बड़े बड़े अपराधी अपराध करने वाले वो जेल में थे, अपराध करने के बाद उनका स्थान जेल में हुआ करता था। अगर जेल में नहीं रहते तो प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे। बहुजन समाज पार्टी के सरकार में जी कानून का राज था। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ शिव कुमार पटेल जी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। शिव कुमार पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। शिव कुमार जी, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सुन रहे हैं मैडम जी। क्या तैयारियां आपकी शिव कुमार जी मिर्जापुर में? मिर्जापुर में तैयारियां हम लोगों की ये है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी जीत का दावा कर रही है, क्योंकि उनका दावा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर काफी सुधरा था, और उसके बाद से जो अपराधी थे वो जेल में गए। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी को 32 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, सुन लीजिए, 32 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जी, तो अपराधियों को जेल में नहीं भेजने की जरूरत थी। लोग ठीक थे, शांति से थे, अपराध का कहीं नामो निशान बहुत नहीं था जी। सारी चीजें अपने हिसाब से सिस्टम से चल रही थी। मगर जब से जात पात का माहौल इन लोगों ने बनाया जी, तब से ये अपराधीकरण और ये सारी चीजें बहुत बढ़ी हैं। ठीक है। और कांग्रेस इन सब चीजों को नहीं मानती है, सबको लेकर चलने की बात करती है, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए। संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कुछ सवाल करना चाहेंगे? हेलो जी जी बिल्कुल, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनसे पहला सवाल यही है कि वहां पर उनके कमला त्रिपाठी मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया कि मिर्जापुर मंडल में कांग्रेस का जो संगठन है वो धरातल विहीन हो गया है, और जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ऐसा क्या मूल मंत्र है उनके पास? नहीं, धरातल विहीन नहीं हो गया है, आप गलत बता रहे हैं। आज हर बूथ पे अपना कार्यकर्ता खड़ा है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जिसपे हमारे कार्यकर्ता का आपको नंबर न मिल जाए, नाम न मिल जाए। और दूसरी बात आपने जो कही कमलापति जी की धरातल, आज कुछ कारण थे जिनकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई थी, मगर आज माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। हेलो जी हाँ बोलिए जी। एक सवाल और आपसे है कि वहाँ राजेश पद त्रिपाठी जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, और वो क्यों आपसे खफा हो गए हैं? आधी आबादी की लड़ाई है, आधे आबादी में सारे लोग लड़ रहे हैं, और आधी आबादी पे कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है। राजेश पद त्रिपाठी आपकी पार्टी से क्यों खफा हैं? उनको क्यों स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया? राजेश त्रिपाठी जी हमारे पार्टी में है ही नहीं, तो उनको क्यों बनाया जाएगा स्टार प्रचारक? हेलो नहीं, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ दिनेश जी कि वो आपकी पार्टी से क्यों खफा हैं? मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ, दिनेश नहीं बोल रहा। खड़ा रहा। हेलो जी जी, शिव कुमार जी हैं, प्रशांत शिव कुमार जी, जिला अध्यक्ष। जी जी जी, मैं शिव कुमार जी से ही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से ही सवाल कर रहा हूँ कि राजेश त्रिपाठी जी आपकी पार्टी से क्यों खफा हो गए? पूर्व के चुनाव हुए उसमें उनको महत्व नहीं दिया गया, स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, तो ऐसे में मानते कि कांग्रेस वहाँ मजबूत दिखेगी आपको? अब आपको
मतलब जब से जिला अध्यक्ष है, कोई ऐसा कार्यक्रम या कोई अगर कोई विपक्ष की भूमिका में मिर्जापुर में है तो कांग्रेस पार्टी है। और कोई भी प्रदर्शन, कोई भी धरना या फिर सारे कोई भी मुद्दा रहा हो, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम लोगों ने कायदे से विपक्ष की भूमिका को निभाया। लगभग 10 बार हम लोग जेल गए विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए। शिव कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी मजबूत विपक्ष में नहीं है क्या? जी बिल्कुल वर्षा, आपने साथ उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। अब जो सरकार में मैं उसकी बात करिए, उनसे हम क्या बताएं। ठीक है, क्या प्रशांत क्या कह रहे थे आप? वर्षा जी, अपने साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता जुड़े हैं, उनसे एक सवाल है कि मायावती जी केवल मंडल स्तर पर ही रैली करती हैं, जिलों के कार्यकर्ताओं से क्यों मुलाकात नहीं करती हैं? और एक आरोप अभी हाल में ही लगा था कि तमाम पार्टी के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी पे इसलिए आरोप लगाया कि कैडर के लोगों को टिकट नहीं दिया गया और आए हुए बाहर के लोगों को टिकट दिया गया। ऐसा क्यों? अक्सर देखा जाता है ये। हेलो जी भगवान दास जी, सवाल सुना आपने प्रशांत का? हाँ बताइए जी प्रशांत, एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए। हाँ बताइए। भगवान दास जी, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा मैदान में आती है और मंडल मंडल रैलियां करती हैं। क्या कभी ऐसा नहीं हो जिला अध्यक्षों को कोई महत्व नहीं होता? ऐसा बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगता है। दूसरा आरोप होता है कि पैसे लेकर या बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दिया जाता है। जो पार्टी कैडर के लोग होते हैं उनको आधारहीन बना दिया जाता है चुनाव में। तो कैसे मजबूत देखते हैं? और आप सदर विधानसभा पे आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाए। आधारहीन बहुजन समाज पार्टी मिर्जापुर मंडल बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा है। जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 13 सीट जीती तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मझवा विधानसभा 1 सीट जीती थी। एक चीज ध्यान लीजिए। दूसरी बात, कोई जिला अध्यक्ष आधारहीन नहीं है, महत्वहीन नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब कैडर को लेकर चल रही हैं। जो हमारे यहाँ एक कैडर है, अगर एक बार बहन जी लखनऊ से या दिल्ली से कहती है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आपको बूथ स्तर पर काम करना है, तो पूरे प्रदेश के साथ पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता एक साथ बूथ पर काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आधारहीन की कोई बात ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर कैडर की बात की जाए तो विधानसभा स्तर पर हम बैठक करते हैं तो पूरे विधानसभा में हमारी बात 1 सेकंड में फैल जाती है। ये मेरे पास कैडर है। तो क्या माना जाए भगवान दास जी, क्या इस बार जनता बहुजन समाज पार्टी को मिर्जापुर से चुनेगी? जो विधानसभा है वो सुरक्षित विधानसभा है। वहाँ मिर्जापुर में 5 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। वो भी आपको हम बता रहे हैं, अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चरम सीमा पर रही, जब झूठ फराड बोलकर लगभग जो 5 सीट जीती थी, भगवान दास जी 5 विधानसभा में ऐसे प्रत्याशियों का नाम बता दो जो बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हो। एक प्रत्याशी का नाम बता दीजिए जो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हो। अरे सुनिए भाई, पहले आप हमारी बात तो सुनिए। केवल आप कहेंगे आप यहाँ तो सुनिए, आप कहिए, बात तो सुनिए। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। जब बहुजन समाज पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़े पैमाने पर जीत की, उस समय मैं मझवा विधानसभा में बैठा हूँ। जिस समय मझवा विधानसभा उस समय सेकंड फाइटर थी, 96 में सेकंड फाइटर थी। शहर में हम 800 को से पीछे थे। चुनाव में बहुत अच्छी लड़ाई लड़े थे। जहां तक आप लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अन्य लोगों को टिकट देती थी, आप जानकारी करिए कि पुष्पलता बिंद जी 28 साल से चल रही है मझवा विधानसभा में, उनको टिकट दिया गया है। आपके चुनाव विधानसभा में हमारे जो है पूर्व प्रत्याशी है तारकनाथ, उनके भतीजों को टिकट दिया गया है। ठीक है भगवान दास जी, आप जनता को भरोसा तो दिखा रहे हैं, लेकिन 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की थी तब भी जनता ने समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा जताया था। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए भगवान दास जी, और कांग्रेस से जिला अध्यक्ष जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम हमसे जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। प्रशांत लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, लास्ट कॉमेंट आपसे जानना चाहूंगी।
जी बरसात, जिस तरीके से चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों अपने दावा करते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के अभी हाल के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि वहां आयातित लोगों को टिकट दिया गया है, उनको महत्व नहीं दिया गया है। तो साफ तौर से कि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हाशिए में खड़े दलित थे वो चले गए हैं, और अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो टक्कर दे रहे हैं। और मिर्जापुर मंडल की जैसे वो बात करें या मिर्जापुर खास की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, पांचों के पांचों उनके विधायक हैं, और वहां काम भी पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार वहां दौरे कर रहे हैं, आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वो सब महत्वपूर्ण बातें वहां गिना रहे हैं। और जनता की बात करें, और सदर विधानसभा में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के रत्नेश मिश्रा वहां पर विधायक है, तो वो वैदिक शिक्षा से है। तो ऐसे में धर्मवाद और राष्ट्रवाद की जो बात है वो वहां हावी दिखाई दी है। और खासकर क्योंकि पूर्वांचल जो हमेशा पिछड़ा गिना जाता था, मिर्जापुर हमेशा पिछड़ा गिना जाता था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभला है, जिसको लेकर 2019 में भी वहां से भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराया। और ऐसे में अपना दल के साथ उनका जो गठबंधन है वो उनको फायदा करेगा। अनुप्रिया पटेल सांसद रहे। तो बिल्कुल प्रशांत, तो ये कहा जाए कि मिर्जापुर में काम भी हुआ है और वही जनता अब एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जता रही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रशांत। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।